हमारे साथ हैं विक्रम कोचर और त्रिधा चौधरी। अभी एक फिल्म आई है सैयारा, क्योंकि जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, जिस तरह से थिएटर्स से वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये बात हमारे कानों तक पहुंचना कि उन्होंने मार्केटिंग नहीं करी है, ये भी एक मार्केटिंग ही है। What I'm trying to say, there is something called as smart marketing. None of the influencers will do things on their own until they're paid, until there is an activity which has been done. We exhibit ourselves differently. But like I said, does it reach the audience, the consumers at the end of the day? अगर अप्रिसिएशन के काबिल आप हो तो कहीं भी होंगे। तो आपको लगता है डंकी के बाद कुछ बदला? डंकी को क्रिटिकली इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया। इम्तियाज सर मेट मी एंड इम्तियाज सर टोल्ड मी कि इम्तियाज सर टोल्ड मुकेश जी कि आई डू नॉट नो हाउ कंफर्टेबल दिस गाय वुड बी टू फंक्शन विद शाहरुख खान। हमारा पहला दिन शूट हुआ है और पहला सीन जो आर्टिस्ट हमारे ऑपोजिट था उसको 2 घंटे बाद निकाल दिया। जोश जोश में मैं उनके सोफे पे ही चढ़ गया था कि फांसी लटका। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं सिनेमा अड्डा। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं बहुत ख़ास हैं। आपने अलग अलग किरदारों में, अलग अलग फिल्मों में, अलग अलग वेब सीरीज़ में इन्हें देखा होगा। हमारे साथ हैं विक्रम कोचर और त्रिधा चौधरी। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू फॉर हैविंग अस। कैसे हैं आप लोग? कैसे दिल्ली में आए हैं, आपके ऑफिस में है, काफ़ी अच्छा एम्बियंस है एंड वी आर एक्साइटेड टू प्रमोट आवर फिल्म। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, कुशल मंगल। स्प्रेन पैर में थोड़ा स्प्रेन है। सी द डेडिकेशन। पैर में स्प्रेन है, फिर भी अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए ही इज़ लाइक ऑल। हाँ, मतलब करना ही है बिकॉज फिल्म इम्पोर्टेंट है और बड़ी शिद्दत से हमने ये फिल्म बनाई है। सो जब मौका आया है तो पीछे नहीं हटना चाहिए जी। अच्छा, हमने ना आपको अलग अलग किरदारों में देखा है और हम अगर आपकी फिल्मोग्राफी देखें उस पर भी मैं बात करूँगी कि आपने ना वो स्टीरियोटाइप नहीं होने दिया खुद को एक तरह के किरदार में, जो कि अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। उस पर मैं आऊँगी, लेकिन सबसे पहले हम इस ट्रेलर की बात करते हैं। मैंने कल रात में ये ट्रेलर देखा और जहाँ पर वो आपका किरदार गड्ढे में एक लड़की और वहाँ पे बैठा हुआ है, वो पंजाबी सी भाषा में कुछ बोलता है। मैंने पॉज कर दिया वहाँ पे, मैं नहीं देख पाई उसके आगे। मुझे डर लगने लगा उस किरदार से, उस आदमी से। और ऐसे किरदारों को, ऐसे लोगों को हम नहीं चाहते हमारे आसपास हों या हमसे मिलें, ऐसे लोगों से हमारा आमना सामना हो। आपने उस किरदार को जिया, जितने दिन आपका शूट चला होगा आप उस किरदार के साथ रहे होंगे। क्या इस तरह के किरदारों में घुसना डराता है? कैसा रहता है वो प्रोसेस? आई थिंक जो मेरा प्रोसेस रहा है इसमें, मेरी अप्रोच सबसे पहले यही थी कि ये जो किरदार है ये अपने आप में भी ह्यूमन है एंड अगर आपको स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उस किरदार को वहाँ तक पहुँचाना है तो उसके पीछे आपको लॉजिकल रीजंस चाहिए कि वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। और हर इंसान में हर तरीके की इमोशन होती है। सिचुएशन के हिसाब से हमारे अलग अलग रूप, हमारे अलग अलग भाव लोगों के सामने प्रत्यक्ष आते हैं। तो इस किरदार में भी इसका भी एक ह्यूमन साइड है, इसका भी एक परिवार है, इसका एक छोटा बच्चा है, जो सब हमने फिल्म में दिखाया है। और उसकी जर्नी है कि वो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा, जिसमें समाज का भी बहुत योगदान होता है। बिकॉज़ आप सब समझते हैं कि हमारी सोसाइटी जिस तरीके से कंस्ट्रक्टेड है उसमें प्रेशर्स हैं, किसी भी तरीके की सोसाइटी में होंगे, पर हमारे यहाँ पर जिस तरीके का इम्बैलेंस है उसके तहत कुछ प्रेशर्स हैं, जिसमें इंसान अपने आप को कभी अंदर से कुछ दबाता है, कुछ जाहिर करता है और कुछ सिर्फ इसलिए जाहिर करता है कि भाई मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तो मुझे कमज़ोर मत समझना। वो जो एक मेल बीइंग इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी जो रिफ्लेक्शन है, तो वो जो डायलॉग आपने देखा है वो उसका वही है, वो उसका वही रिफ्लेक्शन है कि मुझे कमज़ोर मत समझना, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मर्द हूँ। वो वाला जो एक कॉम्प्लेक्स है ऑफ फीलिंग वीक फ्रॉम इनसाइड, कहते हैं ना ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। सो वो वाला चीज़ रिफ्लेक्ट हुआ है। डरिए मत, वो किरदार जो है वो काफ़ी ह्यूमन है एंड उसकी अपनी एक साइड है। ऐसे इस पूरी फिल्म में इनफैक्ट जितने भी किरदार हैं उनकी अपनी एक साइड है, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव नहीं है। जिस तरीके से जीवन में होता है, वी ऑल आर फंक्शनिंग इन ग्रे शेड्स, यहाँ पर भी ग्रे शेड्स में। हाँ, मार्केटिंग के तहत फिल्म के कुछ ऐसे सीन्स चुनकर इस तरीके से देखते हैं कि ये हीरो, ये विलन, ये हीरोइन ऐसा दिखता है, पर अब वो सिनेरियो कहीं लुप्त हो गया है। एंड ऑल्सो हम सबके अंदर एक ऐसा इंसान छुपा हुआ है, या तो उस पर हमने काम कर लिया है या हमने उसको कहीं छुपा के रखा है और वो मौक़ों पर ऐसे सामने आता है। कुछ लोगों के अंदर वो नेगेटिव इमोशन इतना ज़्यादा हावी होता है कि वो उनकी हर चीज़ में दिखने लगता है। सो इट्स द सेम थिंग। आप पुलिस वाले के किरदार में हैं इसमें,
मैं आपसे भी समझना चाहूँगी पहले कि आपने ये ट्रेड्स कहाँ से पकड़े, लेकिन आपने ये किरदार की तैयारी कैसे की, क्या क्या आपकी तैयारी रही, कैसे आपने अप्रोच किया इस कैरेक्टर को? मुझे सबसे बेहतर तो ये लगा जब जिन्होंने किरदार लिखा है उन्हें लगा कि मैं ये कर पाऊंगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसे अभी मैंने एक पिंक सा फेमिनिन सा लिबास पहना है, ये भी मैं हूँ वो भी मैं हूँ, ऐसा है। तो अक्सर लोग एक ही तरह से आपको सोचने लगते कि अच्छा नहीं, उसको तो फेमिनिन कैरेक्टर्स या इसमें ही सिर्फ दिखना चाहिए। बट अगर वर्दी इंसान पहन ले और अगर पावरफुल एक रोल या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला किरदार निभाए, ऐसा मतलब वो कम फेमिनिन बन गई ये भी तो नहीं है ना। तो हमने ऐसा भी दिखाया, जो मेरे किरदार का नाम है सुमन नेगी, तो वो मनाली पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर है। और एक इतनी जिम्मेदारी होती है ना, इतना स्ट्रेस होता है ना लाइफ में, हर चीज़ अगर आप एक ऑथोरिटेटिव टोन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो शायद नहीं हो पाता है। अगर आप पुलिस वाले बनते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है आपको बहुत ठंडे दिमाग से सोचना होता है कि क्या एक्शन आप लोगे, बिकॉज एवरी एक्शन लीड्स टू सम काइंड ऑफ रिएक्शन, एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट आवर फिल्म सोलोंग वैली इज अबाउट। इन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि हर किरदार की एक जर्नी है, अगर कोई रिएक्ट करता है तो ऐसा मतलब नहीं कि वो इंसान ही वैसा ही पैदाइश है, समथिंग मस्ट हैव हैपन, कोई ट्रिगर पॉइंट तो रहा होगा, कैसा बना। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है हर इंसान कोई विलन नहीं होता, कोई हीरो नहीं होता। ये मौका, ये मोमेंट्स हमारे लाइफ में आता जाता है। मैं भी कभी किसी के लाइफ में तो विलन रही होंगी, राइट, एज अ पर्सन, सो दिस इज नॉर्मल। एंड देन किसी की लाइफ में शायद बिल्कुल नहीं, मे बी आई एम एन एंजल इन देयर लाइफ। तो सुमन नेगी इज ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट कि इस कहानी में इनकी जो किरदार है वो दिखता तो ऐसे बड़ा फिरोशे से कि अभी कुछ डरावनी कुछ है ना, कुछ हरकतें कर देगा, कुछ करेगा। हमारे पास भी जब न्यूज़ आता है एक लड़की बहुत बेबस होकर रो रही है और बोल रही कि मेरी बहन को बचा लो, कुछ हुआ है, तो ऑडियंस को लगेगा कि इस लड़के ने कुछ किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, जर्नी आगे कैसे बढ़ेगी। आई थिंक दैट इज सुमन नेगीज जॉब एंड ऑल्सो इंस्पेक्टर देव्स जॉब, यू नो, आवर डायरेक्टर इज ऑल्सो एन एक्टर इन दिस। यही कहानी हमारी, इट्स वेरी रियल। तो पुलिस वालों से मिलना हुआ इस किरदार को पकड़ने के लिए कि वो कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सब तैयारियां कैसे की? सच्ची बोलो तो हर किसी का सेम नहीं होता है। हमें लगता है कि पुलिस वाला मतलब हमेशा टफ या ऐसे होना चाहिए, जैसे इन्होंने कहा कि टफ दिखने के लिए वो एक वर्दी का एक रिस्पेक्ट होता है, अपना काम होता है, हर डेजिग्नेशन का एक रैंकिंग का एक काम होता है, वैसा है। बट इस पर्टिकुलर द रीज़न आई थिंक द डायरेक्टर थॉट कि मैं ये अलग रूप में कर पाऊँ, हम ना इंसानियत देखते हैं पुलिस वाले की यहाँ पे, थोड़ा अलग कुछ फ्लेवर। नहीं तो हमेशा सिर्फ एनकाउंटर और सिर्फ एक्शन का मतलब ही नहीं कि हाँ, वो हमेशा नहीं होता है। मे बी वी हैव शोन अ लिटिल डिफरेंट साइड टू एन इंस्पेक्टर, जो उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। ओके, आपने कहाँ से पकड़े ये ट्रेड्स? जो किरदार है वो मनाली की साइड पे काफ़ी, हरियाणा, यूपी, बेसिकली हरियाणा की साइड पे काफ़ी ड्राइवर्स हैं, और हिमाचल में एक बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट है कि वहाँ के लोकल्स जो हैं वो हमेशा अपोज करते हैं, टैक्सी यूनियंस, मतलब ये, हाँ, टैक्सी यूनियंस वाले अपोज करते हैं कि बाहर से आके हमारे क्षेत्र में क्यों गाड़ी चला। और ये क्षेत्रवाद तो काफ़ी स्ट्रांगली प्रोमिनेंट है, हिंदुस्तान में ही प्रोमिनेंट हो रहा है धीरे धीरे करके, विच शुड नॉट बी देयर। तो इसका बेसलाइन मैंने वहाँ से पकड़ा था, दैट ही इज़ ऑलरेडी इन अ प्लेस वेयर ही इज़ एन आउटकास्ट। सो जैसे ही वो आउटकास्ट होकर उधर धंधा करने की कोशिश कर रहा है, अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, सो उसको एक एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू रखना ही पड़ेगा, बिकॉज उसे मालूम है कि आसपास के लोग मेरा रिजेक्शन ही करते हैं। सो ही इज़ अ पर्सन हु इज़ कॉन्स्टेंटली फाइटिंग फॉर हिज सर्वाइवल एंड ही हैज़ अ फैमिली टू बैकअप। और ज़्यादा पैसा कमाना है तो ये टूरिस्ट प्लेसेस पे जाएगा। अब हरियाणा एज अ स्टेट इज़ नॉट अ टूरिस्ट स्टेट, बट हिमाचल बीइंग अ स्टेट विच इज़ अ टूरिस्ट स्टेट एंड पीपल विल अर्न, दैट्स वाई वो लोग वहाँ पर आते हैं, अदरवाइज़ कोई अपने घर को छोड़ के क्यों जाएगा। तो ये वाला एक सिनेरियो था। एंड प्लस मैं दिल्ली में पला बढ़ा हूँ, तो करनाल वरनाल के साइड पे मैंने इस कैरेक्टर को बेस किया था, जो कि पंजाब और हरियाणा के बीच का कुछ है। आई एम अ पंजाबी माई सेल्फ, तो कुछ कॉमनैलिटीज़ मैंने बीच में ढूंढी, प्लस गुड़गांव में भी रहा हूँ, तो वो भाषा थोड़ी आसपास की पकड़ी कि पंजाबी और हरियाणवी कल्चर के बीच का एक आदमी हु इज़ ट्राइंग टू मेक हिज लाइवलीहुड समवेयर, वो एक बेस लाइन पकड़ के देन वी मूव टूवर्ड्स इट। एंड ऑफ कोर्स हम जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो स्क्रिप्ट में कुछ क्राइटेरियाज होते हैं टू रीच देयर। एन एक्टर्स जॉब इज़ टू मेक इट लुक रियल एंड प्लॉजिबल, कि वो ऐसा पॉसिबल है और इसकी पॉसिबिलिटी है भी ऐसे होने की, ताकि वो सच्चाई रहे, उसके तथ्य ज़मीन पे बैठे रहें। तो
ऐसा कुछ है। आई थिंक ओवरऑल मैंने आपकी बात का जवाब जी दिया। जी जी आपकी फिल्मोग्राफी पे मैं वापस आती हूँ, जैसा कि मैं पहले भी ये आपसे पूछना चाह रही थी कि क्योंकि बहुत आसानी से स्टीरियोटाइप हो जाता है, एक जो एक्टर जो कॉमेडी करता है उसको फिर वैसे ही रोल्स आने लगते हैं, एक एक्टर जो विलन बन रहा है उसको वैसे ही रोल्स आने लगते हैं। तो क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ कि आपको भी स्टीरियोटाइप ऐसा लगा कि अब मैं स्टीरियोटाइप हो रहा हूँ, फिर वो क्या कॉल था जिसकी वजह से आपकी फिल्मोग्राफी इतनी वर्सेटाइल है? सच बोलूँ तो मैम, जितने कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं तो बॉम्बे में मेरे को ऑडिशंस के थ्रू ही काम मिला है ज़्यादातर, एंड मैंने हर कास्टिंग डायरेक्टर के पास अलग अलग इमेज बना के रखी है शायद। स्मार्ट। सो एक तरीके का कास्टिंग डायरेक्टर मुझे सिर्फ कॉमेडी रोल्स देता है, वेयर एज व्हेन आई टॉक अबाउट मुकेश भाई, तो जैसे मुकेश छाबड़ा जी, वो मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग ग्रिटी रोल्स देते हैं करने के लिए। So the idea is also to not to repeat yourself by choice. There are certain types. Very good one. Repeat yourself by choice. हाँ, वो नहीं करना चाहिए। Yeah. तो कभी कभी मौके मिलते हैं ऐसे किरदार करने के लिए कि आपको मालूम है ये यूं हो जाएगा अगर मैं वो कर दूंगा जो मेरे को आता है, बट आई प्रेफर नॉट टू डू दैट, भले ही वो काम निकले, बट टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर रन थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। तो टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर रन इट्स अ चॉइस विच आई मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि एवरी टाइम दिस कैरेक्टर इज बेस्ड समवेयर एल्स, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसकी सोच अलग है। तो जब आप कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं उस समय मैं उनको शैलो ना रखकर उनकी इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान रखता हूँ कि बार बार इसकी नई हरकत, नई चीज़ें, इसका बैकग्राउंड क्या होगा, इसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, इसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, इसके माँ बाप कैसे रहे हैं। सो आई इमेजिन ऑल दैट एंड कीप राइटिंग अ लिटिल बैक स्टोरी फॉर देम। सो वहाँ से वो डिफरेंट हो जाता है एंड बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। मुझे लगता है अभी तो हम शुरू किए हैं, अभी तो हज़ारों करोड़ों में जा सकती हैं पॉसिबिलिटीज़ उस परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे डिसाइड करें। जब भगवान ने हमें इतना एक्सक्लूसिव बनाया है सबको, तो लुक एट, मतलब हम तो खैर इतने क्राउडेड कंट्री में रहते हैं जिधर किरदारों से भरमार है। सो वी कम टू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। सो कीप ऑब्जर्विंग, कीप शॉपिंग फॉर लाइफ एंड चीज़ें होती रहेंगी। एब्सोल्युटली। आपका ट्रांजिशन कैसा रहा? जैसे बहुत सारे टीवी एक्टर्स ये बोलते हैं कि क्योंकि आपने मेजरली काम किया उधर, अच्छा काम किया और लोगों में एक पहचान आपकी वहाँ से बनी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रांजिशन मुश्किल होता है फिल्मों में टीवी के एक्टर्स का। क्या आपके लिए, और फिर जिस तरह से सोच बनी हुई है इंडस्ट्री में कि ये एक खास तरह के एक्टर हैं या ये एक खास तरह के एक्टर हैं, क्या आपको उससे दो चार होना पड़ा? आपके साथ ऐसी डिफ़िकल्टी आई या आसान था? It was a series and I never felt कि television is a medium. So if you see, starting मेरी हमेशा regional film से रही। I've worked in South. I've worked in Bengali films. So जब बहुत मौका मिला to work with great larger than life set, like you know, with actors, with directors, with people. So I never felt that. I think we shot it as we shoot, like a 10 to 12 hour shift. मेरा काम है to be visible on camera, and if the medium keeps on changing, which is the कंडीशन राइट नाउ, चाहे आप बड़े पर्दे पे दिखो, वो तो आना ही है, आपको टीवी पे लोग देखेंगे अल्टीमेटली। सो दैट डजंट, आई थिंक द ट्रांजिशन, द लाइंस वर ब्लर्ड लॉन्ग टाइम बैक। आई नेवर फेल्ट इट। नो, ग्रेट। जैसे ना आप दोनों से मैं ये जवाब चाहूँगी कि जब भी बात करते हैं कि पे डिस्पैरिटी या फिर बॉक्स ऑफिस नंबर्स की या फिर थिएटर्स में लोगों के पहुंचने की जब भी बात होती है, तो एक चीज़ हमेशा कही जाती रही है कि जितना बड़ा स्टार होगा लोग उसको देखने के लिए थिएटर पहुंचेंगे। लेकिन अभी एक फिल्म आई है सैयारा, जिसने ये बात ब्रेक कर दी है कि यू डोंट नीड अ बिग स्टार, क्योंकि जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, जिस तरह से थिएटर्स से वीडियो वायरल हो रहे हैं या जिस तरह से वो कमाई कर रही है फिल्म, दोनों डेब्यूटेंट्स हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? आप किस पक्ष की तरफ खड़े हैं? Quite a tricky one though, but truly speaking, what I believe in is कि see, there is a strong production house which is behind them, right? And in comparison, if we talk about our film, it's a completely independent. No venture. comparison. I'm not comparing that way, but I'm trying to say that, of course, there are new faces, and they have not done much marketing on the new faces, but that ये बात हमारे कानों तक पहुंचना कि उन्होंने मार्केटिंग नहीं करी है, ये भी एक मार्केटिंग ही है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्मार्ट मार्केटिंग, जिधर आपको पहले गो में लगेगा अरे यार ये तो कुछ नहीं किया, पर ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स बिजनेस, इट्स कंप्लीट बिजनेस, फिल्म मेकिंग इज बिजनेस, एंड
ट्रैक्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. लाइक देयर आर लॉट ऑफ none of the influencers will do things on their own until unless they are paid, until unless there is an activity which has been done. सो व्हाट आई बिलीव इज़ कि देखिए कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है किसी फिल्म के बड़े होने के लिए. वाई? बिकॉज इट्स एन ओल्ड सेटअप बिजनेस. देर आर एग्जिबिटर्स, देर आर लेवल्स टू इट. आप कितने लेवल्स पे लड़ेंगे? देर आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, देर आर एग्जिबिटर्स. अब आप डिस्ट्रीब्यूशन में सपोज आपने क्रैक कर लिया कि देर आर पीपल हु आर रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट. What if exhibitors do not give you right timings for shows? Right? What if there are other producers who are also coming and really? मेरे ख्याल से at this point of time the best thing would be to run for every film. ये होगा कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें गिल्ड बना के ना एक अच्छे तरीके से स्केड्यूल बनना चाहिए हर साल का कि इस समय पे ये फिल्म होनी चाहिए रिलीज, सो दैट एवरीबडी ग्रोज. Nobody competes. And every film is a different film. कहानी तो बता रहे हैं. जब मेरी कहानी आपकी कहानी से अलग है तो हम compete कैसे कर सकते हैं? But ऐसा है नहीं, because when business and money comes into it, it's a different approach altogether, which we artists समझ नहीं पाते हैं. थोड़ी देर बाद समझ में आता है, but ये सच है जीवन का कि डार्विन की थ्योरी कहीं ना कहीं फिट हो जाती है. हाँ. आपका क्या कहना है? I agree with you. And to one point, there's a different perspective also. जो मैंने महसूस किया, this is audience's perspective, not as an artist. As an artist, I think हम constantly हम अपने आप से compete करते हैं to reinvent, ताकि be it to be seen in a different character, in a different role, in a different way. We exhibit ourselves differently. But like I said, does it reach the audience, the consumers at the end of the day? अगर अप्रिसिएशन के काबिल आप हो तो कहीं भी होंगे. आई अग्री विद दैट. दैट्स बिकॉज दैट्स व्हाई आई कॉन्स्टेंट मीडियम, लाइक इट्स सो ईजी टू पुट आउट थिंग्स. एक अगर चेहरा या एक टैलेंट एज अ पर्सन, बीट समबडी सिंगिंग, बीट समबडीज एनीथिंग, वो आजकल एग्जिबिशन के तौर में बहुत ईजी एक्सेस बन चुका है. तो क्या हो रहा है ना, इफ़ यू ट्राई टू जस्ट सेल फ्लफ दीज डेज, इवन इफ इट्स विद एन A-lister, I'm not sure people want to relate and buy that anymore. Maybe I answered the opposite, you know, कि like आप बॉक्स ऑफिस पे ठीक है लोग जाएंगे, नंबर्स कर लोगे, बट अगर आर्ट इज ऑल्सो मेड फॉर अप्रिसिएशन, राइट? जैसे इन्होंने कहा कि आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, सो इट्स जस्ट अबाउट डिफरेंट नैरेटिव, डिफरेंट स्टोरी टेलिंग, एंड आई थिंक पीपल शुड जस्ट try to enjoy it. There is no hard and fast rule ki this is the end of the world. My point is that we always, even if something doesn't work out, it's all right. You can always pick up from there. It doesn't mean I do not buy. I think this is the worst thing that happens in the industry, where they might say, इनके वजह से ये फिल्म नहीं चली, इनके वजह से ये नहीं हो पाया. How do you know what happened? So if you want to just see it now, the beauty is that box office के बाद भी you can see it on your screens, on your phones. You have access to the medium, so why don't you decide and enjoy it for entertainment? Simple. Correct. Yeah. That's true. आपका आपने बहुत काम किया, मतलब और अलग अलग तरह का काम किया, लेकिन डंकी एक ऐसी फिल्म थी जिससे लोग ने आपको पहचानना शुरू किया. अभी मैं आपका जब कल मैं आपकी फिल्मोग्राफी देख रही थी और उसमें एक फ़िल्म आई केम अक्रॉस, डैमी, और मैंने डिसाइड किया कि आज मैं इंटरव्यू के बाद वो जाके देखने वाली हूँ. मुझे उसका ट्रेलर इतना प्यारा लगा और मुझे उस फिल्म के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन आपके बारे में पता है कि एज एन आर्टिस्ट आपने क्या क्या काम किया है. तो आपको लगा डंकी के बाद कुछ बदला? हाउ वाज इट आफ्टर डंकी? अभी भी ऑडिशंस दे रहे हैं या वो उसी तरह के रोल्स आने लगे, आपने रिजेक्ट किया? कैसा है उसके बाद अब सिनेरियो? थोड़ा सा बदला है, ज़्यादा नहीं, पर हाँ, बिकॉज डंकी को क्रिटिकली इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया. डंकी डिड इट्स नंबर्स. जो भी 400, 500, 450 करोड़ जो भी कमाने थे, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, जितना मेरा नॉलेज है. सो इट डिड इट्स नंबर, बट हाँ, ओवरऑल वॉट एवर देयर वाज एक्सपेक्टेशन, वो दे डिड नॉट रीच दैट. इनफैक्ट ये थोड़ा सा आपके पिछले वाले सवाल को भी काफ़ी कुछ बीच में आंसर करता है कहीं, कि हाँ, जो त्रिधा कह रही थी वो भी काफ़ी सच है कि ऑडियंस विल नॉट ओनली लुक अप टू स्टार्स, दे आर ऑल्सो लुकिंग अप टू इफ दे आर वांटिंग टू know that story. ये भी है. They want to relate. They want to know that I can be this character. I don't always want a contrast. Contrast is not working. कि पहले होता था कि okay, escape. We have superhero movies and stuff. That's that content. But in a real time scenario, if it's life in a metro, like the concept of two characters, they don't want something that you're selling which they are not able to understand, because वो उनसे बहुत ही दूर है, वो सोच के बाहर है. They don't want to believe in that.
एंड आई थिंक सैयारा जैसी जो फिल्म है, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन एफर्ट है दोनों आर्टिस्ट्स का. ट्रूली स्पीकिंग, स्टोरी इज एन एज ओल्ड स्टोरी विच वी हैव हर्ड सो मेनी टाइम्स. आशिकी 2 या फिर मोहन सूरी की बाकी सारी फिल्में. Exactly, that format, that formula. Similar. But the effort is so innocent and so pure by both the artists that whoever has felt it, they have felt it. एंड हम लोग तो खैर रोज़ कहानियाँ और रोज़ पिक्चर्स देखते हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव वो खो चुका है अभी कि वो जो इनोसेंट पर्सपेक्टिव होता है ना, बिकॉज वी आर रीडिंग अप्रॉक्सीमेटली अबाउट अ स्क्रिप्ट अ डे, ऐसा तो हो ही रहा है अप्रॉक्सीमेटली. और इतनी फिल्में देखते हैं, हम खाली होते तो हम फिल्में देख रहे होते, बिकॉज ये हमारा काम है. खैर एनीवे, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस, that true and genuine effort is something which is really appreciated. But what was your original question? कि डंकी के बाद क्या कुछ बता. Coming back to that. तुम बातें करते रहे, निकल जाते हैं इधर उधर. सो लोगों ने पहचाना थोड़ा सा. लोगों को ये ज़रूर भरोसा हुआ कि अच्छा, इसके कंधे पे थोड़ा बड़ा किरदार भी डाल सकते हैं. ही कैन हैंडल इट, बिकॉज डंकी गेव मी दैट प्लेटफॉर्म. एंड फंक्शनिंग विद अ बिग आर्टिस्ट इन अ बिग रोल, it shatters a lot of things for different people. Like I remember I was shortlisted for a film called ये हैरी मेट सेजल, जिसमें मेरे बहुत अच्छे दोस्त, हम दोनों के बहुत अच्छे दोस्त, चंदन हैज़ डन दैट रोल. तो चंदन एंड मी, वी बोथ वर शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट रोल एंड वी मेट इम्तियाज़ अली one by one. Chandan got the part, but Imtiaz sir met me and Imtiaz sir told me कि Imtiaz sir told मुकेश जी कि I do not know how comfortable this guy would be to function with Shah Rukh Khan. Oh. He was because I was in awe of Imtiaz sir, and I met him and I was like, sir, मेरे को कुछ और चाहिए नहीं, I have met you, it's enough for me. Because Romeo Juliet के इतने continuous scenarios में, आपको कितने अलग scenarios में आप उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, in itself that's a talent. That's one script which he has done again and again with different films. Right. And different stories, and they always touch you. So it's an immense thing to do. And that's what I told him. So I do not know, he might not have liked it also. But he told me, I do not know how comfortable this guy would be to function with. That's what Mukesh sir told me. So I was like, okay. But हाँ, अब वो सवाल नहीं रहा, क्योंकि शाहरुख के साथ ही फिल्म कर ली. तो मेरे ख्याल से वो कॉन्शियस होंगे, नहीं होंगे, कंफर्टेबल होंगे, नहीं होंगे. हाँ, maybe something maybe larger than life. हाँ, and it's a bigger role. आपने शाहरुख को बताया इस बारे में? नहीं, उन्हें नहीं बताया. अभी बता दिया. अभी बता दिया, आप बता देना. नहीं, जैसे सेट पे बात हुई हो तो आपने कभी ऐसी चर्चा निकली हो, तब इस लिहाज नहीं, कभी ऐसी बातचीत नहीं हुई, बिकॉज वहाँ मौका ही नहीं मिलता. So were you comfortable with शाहरुख on the sets? वेरी कंफर्टेबल, वेरी क्योंकि कंफर्टेबल. तापसी जब आई थी तो उन्होंने बोला था कि शुरू के 3 दिन तो मैं ब्लैंक ही थी कि मैं क्या कर रही हूँ सेट पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. क्योंकि एक तो आप औ में होते हैं, दूसरा ये कि वो उनका कहना था, मुझे लग रहा था कि इसके बाद मुझे फिल्म मिलेगी शाहरुख के बाद या नहीं मिलेगी, ये हो सकता है मेरी इकलौती फिल्म हो, तो वो भी एक प्रेशर होता है. तो आपका कैसा था वो एक्सपीरियंस? आई वाज हैविंग अ ग्रेट टाइम देयर एंड बहुत प्रिपरेशन की थी. बहुत सारे लुक टेस्ट, बहुत सारी रीडिंग. मैं राजू सर के ऑफिस में ही पढ़ा रहता था, 1.5-2 महीना बैठ के मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ. उन्हीं के यहाँ खाना पीना हो रहा है मेरा. So that was something which I was doing, and there were a lot of inputs, a lot of new things which were being created. So I was very well prepared with the film when I went on floor. Of course तब भी anxiety थी, चीज़ें थी, क्योंकि हम लोग जब शूट कर रहे थे, हमारा पहला दिन शूट हुआ है और पहला सीन जो आर्टिस्ट हमारे ऑपोजिट था उसको 2 घंटे बाद निकाल दिया. The artist was replaced. So we were like, अब हमारी बारी है क्या? Oh wow. So that was the first shoot and first day. And Raju sir was like, ये नहीं कर पा रहा है, ये नर्वस हो गया. एंड अनिल और मैं तापसी के साथ वो शूट कर रहे थे. देयर इज़ अ सीन ना जहाँ पर वो जब उनसे बार बार वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास ये है, वो तीनों बोलते हैं नहीं है. अच्छा, पैसे है नहीं है, नहीं है. कोई बड़ी जायदाद है नहीं है, FD है नहीं है. तब बोलता हो जाएगा. जो रोहिताश गौर ने किया है सीन. सो रोहिताश गौर वाज कॉल्ड इन द लास्ट मिनट. ही वाज फ्री दैट डे एंड उनको इमीडिएटली बुला लिया. ही स्टेज जस्ट नेक्स्ट टू फिल्म सिटी. Oh wow. तो फट से आ भी गए. उनका छुट्टी का दिन था. हाँ, उनका छुट्टी थी, वीक ऑफ था. उनके पास फ़ोन आया राजकुमार जी का कि क्या कर रहे हो. उन्होंने बोला छुट्टी, बोले कि आ जाओ, एक रोल है. उन्होंने बताया था एक इंटरव्यू में चीज़. हाँ, सो पंजाब का एक आर्टिस्ट था, वो बेचारा थोड़ा नर्वस हो गया. तापसी जी के सामने नर्वस हो गया.
सो हम भी और नर्वस थे, हम सभी नर्वस थे। तो खैर दैट वाज द फर्स्ट डे, बट वो दिन निकल गया और हमारा पहला सीन हो गया, तो वहाँ से डर वैसे ही गायब हो गया कि अब क्या निकालेंगे, अब तो छप गए हम। अब तो सीन शूट हो अब तो सीन शूट हो गया, एंड ही हैज एक्सेप्टेड अस एंड ही हैज लाइक्ड इट आल्सो। और शाहरुख के साथ पहला शूट कैसा था, पहला सीन? वेरी गुड, बिकॉज ही इज सो हम्बल, सो नॉर्मल एज अ पर्सन टू वर्क विद, लगता ही नहीं है। हाँ मतलब ऐसा कोई आडंबर ही नहीं है यार। हाँ, आप जो मतलब बिकॉज जैसे है तो एक तामझाम आता है ना साथ में, ऐसे 6-7 लोगों का काफिला। बड़ी कॉम्प्लीमेंट होती है किसी के लिए, ही इज सो नॉर्मल। I'm really sorry for saying that, but actually, just looking at Big Star, sorry Trida. But हाँ वो it was easy to talk to him, and वरना आप पहुँच ही नहीं सकते। He himself comes to you, he approaches you, talks to you, wants to know about you. Yeah. Where are you from? Who are you? तो आप अपने बारे में 2 बातें बताते हो, वो अपने बारे में 2 बातें बताते हैं। फिर दिल्ली और हल्की सी रिलेटेबिलिटी हुई। फिर डी यू की रिलेटेबिलिटी, आई एम फ्रॉम KMC, ही इज़ फ्रॉम हंसराज, वो रिलेटेबिलिटी हुई। उसके बाद सीन पे बात हुई, एंड ही इज़ लाइक डज एनीबडी हैव सजेशंस? आपने सजेशन दिया तो आपकी बात को काटा नहीं गया, सुना गया। वेरी वेल स्पोकन, काम। एंड ये सब चीज़ें हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। हाँ, और वो प्रिपेयर भी खूब करते हैं अपने सीन्स के लिए। सो ही कॉल्ड अस एट हिज होम पहले, उन्होंने बोला चलो सीन करते हैं। पहले दिन ये भी हुआ था, तो एक सीन था जिसमें वो मुझे फांसी लटकानी है, ऐसा सीन था, तो उसका रिहर्सल कर रहे थे। तो वहाँ पर थे, मैंने सर यहीं? बोलते हैं हाँ यहीं। तो आप नर्वस भी होते हो? तो आप जोश में मैं उनके सोफे पे ही चढ़ गया था कि फांसी लटकानी है। सो शायद एक आँख वैसी की, उसने बोला कंटिन्यू करता रहे। मैंने सर गंदा तो नहीं? बोलते नहीं चलो कर। मैं नीचे आता हूँ, नहीं करो। सो वहीं पर हम कंफर्टेबल हो गए। देन ही ऑल्सो मेड अस टू मीट, उनका बेटा आया, फिर अपने बड़े बेटे को भी उन्होंने सेट पे बुलाया। सो ही इज़ वेरी वार्म एंड बहुत मज़ेदार इंसान है, और समय देते हैं और बैठते हैं। फिर तो बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब आई ऑल्सो स्टिल रिमेंबर, मेरा बर्थडे था, हम लोग शूट कर रहे थे, एंड वैसा सपना नहीं होता कि शाहरुख खान ने आपके बर्थडे का केक काटा। दैट वाज ऑल हैपेंड हियर फ्रॉम द साइड। सो ही कॉल्ड द क्रू, रात को 3 बज रहे थे, हम लोग कुछ अंडर वाटर सीक्वेंस शूट कर रहे थे। शाहरुख सर हिमसेल्फ कॉलिंग एंड कटिंग द केक। तो मैं दिमाग में सोच रहा हूँ यार इसके लिए तो लोग लाखों बेच देते हैं, तो फ्री में मिल रहा है। नो, यू अर्नड इट, यू अर्नड दैट। That's also there. Absolutely. आपको कभी ऐसे नर्वसनेस हुई है सेट पे? जैसे आश्रम में भी आपने काम किया, तो वो रहता है अंदर से एंग्जाइटी, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट जब मिक्स हो जाता है ना, वो कुछ अलग ही बन जाता है, एक अलग ही इमोशन बन जाता है। ऐसे कुछ हुआ है या यू वर ऑलवेज कंफर्टेबल? नहीं, ऐसे तो कोई बॉन्ड कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है ना, हालात, इट्स ऑल्सो एवरी डे वी फीलिंग समथिंग डिफरेंट। ऐसा नहीं कि मैं आज ऐसी हूँ तो कल भी ऐसा ही होगा, इट डिपेंड्स ऑन मैनी, हालात बदलते रहते हैं। तो येस, आई फेल्ट a lot of anxiety and anger sometimes at myself for maybe मुझे लगा कि maybe I could have done it better। ऐसा होता है बहुत बार कि आपने सीन शूट तो कर लिया and you feel like you didn't do well, you know, so that sometimes gets to you। ये मेरे साथ 1-2 बार हुआ है, and that was because of the pressure, you know, from like the expectation I had for myself, and also I thought the director has. The reality was something different. I think the sir had gotten the shot, but you know that internal thing, the द्वंद जो दिखता है ना, वो कभी कभी बाहर निकल आ जाता है। So yeah, it's not always easy to just perform and be. I have stuttered. I have stuttered. I think on screen ऐसा हुआ था कि like I can't, निकल ही नहीं रहा था। It was cold and everything, and I think I froze. आश्रम के समय? हाँ, I think ऐसा हुआ था एक सीन में। It was pretty intense, like a location, तो I think everybody was looking at me, and I almost was about to like, you know, I just panicked a little bit, so I then went and sir like comforted me, he's like it's okay, it happens। क्योंकि काफ़ी बार पता है क्या होता है, हम एक्टर्स किरदार तो निभा लेते हैं, but बहुत कुछ internally also goes in our lives, so sometimes maybe that conflict just arises, you know। So thankfully I've had good people around me to comfort and tell me the show must go on and don't worry, we got you। But I believe that Trida is a very sincere actress, and truly speaking, I'm a little fan of hers. तो कहीं एक कोने में है, एंड आफ्टर वॉचिंग, बिकॉज वी हैव शॉट ऑन डिफरेंट स्केड्यूल्स। इस फिल्म में भी जब मैंने इन्हें काम करते हुए देखा, आई कीप टेलिंग दिस टू माई डायरेक्टर ऑलवेज। मतलब हमारे प्रमोशन अश्विनी जी भी यहीं पर हैं, सो आई वॉज ऑल्सो टेलिंग हिम अबाउट दिस, दैट
शी हैज़ डन एन इमेंसली गुड जॉब, शी हैज़ हेल्ड टू द कैरेक्टर टू द कोर. सो वो जो है कि वो जो कह रही है ना कि पकड़ के रखने, कहीं वो छूटे ना, उसका जो डर है पर वो पकड़ के रखती है. एंड शी मेक्स यू लुक एट द स्क्रीन एंड यू गेट अट्रैक्टेड टू द स्क्रीन. आपको वेस्ट नहीं लगता आपका टाइम. आपको लगता है यस दिस इज समथिंग. बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी मुझ पे अभी. नहीं मतलब सॉरी बट मेरे को तारीफ करने का भी मौका नहीं मिलता. बट मैं तारीफ कर देनी चाहिए. हाँ, बट आई रियली स्पीकिंग आई लव हर एज एन एक्ट्रेस. दैट्स शी इज़ ग्रेट, शी इज़ वेरी गुड. अच्छा, क्योंकि हम अप्रिसिएशन की बात करें ना, एक छोटी सी तारीफ आपका दिन बना सकती है. मान लीजिए कि आप अभी आपने त्रिधा के बारे में बोला, तो इट्स लाइक कि वो उनके साथ रहेगा हमेशा, कि आज उनका पूरा दिन तो अच्छा ही जाएगा इसके बाद. रोज ही जाता होगा. तो जाते जाते आप लोगों के रिकमेंडेशंस हमारे दर्शकों के लिए आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी 5 फिल्में हैं जो हमें ज़रूर देखनी चाहिए, वर्थ वॉचिंग. आप तो बंगाली फिल्म याद कर लीजिए, वो बतानी है आपको. एक तो मैंने रिसेंटली फिल्म देखी अमेजोन प्राइम पे, इट्स कॉल्ड द गुड बॉस. वेरी गुड फिल्म अबाउट रिलेशनशिप्स, पास्ट लाइव्स, वेरी नाइस फिल्म. एनाटॉमी ऑफ अ फॉल. ये 3 फिल्में. एक है नानापकल निरत्थु मयक्कम करके एक फिल्म है ममूटी की, वेरी नाइस फिल्म. मतलब कुछ और फिल्में भी हैं जो मलयालम सिनेमा तो काफ़ी अच्छा है ही, बट ये थोड़ा अलग है. एंड द लास्ट वन विच आई वुड वांट टू रिकमेंड, फ़न के लिए है पर मुझे उसमें कुछ चीज़ें बहुत मेस्मराइजिंग लगती है. सलमान खान की एक फिल्म है जाने मन. आई एम मेस्मराइज्ड बाय दैट फिल्म. कुछ फिल्में होती हैं ऐसी जिन्हें आप देखना पसंद करते हो. और शायद वो इस उम्र में भी देखी थी कि जब होता है ना कभी कभी कुछ चीज़ें मेमोरी में चिपक जाती हैं. सो वो एक फिल्म है, मुझे बहुत फनी लगती है, बट बहुत सही लगती है. शिरीष कुंदर जी की फिल्म है, पहली फिल्म थी उनकी. आई थिंक एंड इट वाज द बेस्ट फिल्म उनके करियर की, मुझे ऐसा लगता है. उसके बाद उन्होंने जोकर बना दी थी. That's it, 5 हो गया. के रिकमेंडेशन. मुझे एक्चुअली काफ़ी रिकमेंडेशंस चाहिए क्योंकि मैं ना इंग्लिश मूवी काफ़ी ज़्यादा देखती हूँ. तो अगर मैं एक सजेस्ट करूँ तो एक है लेसन्स इन केमिस्ट्री. एक सीरीज़ है एक्चुअली एप्पल टीवी के लिए. ब्री लार्सन, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर. वहाँ पे दिखाते हैं कि उसका पेशा है कि शी इज़ अ केमिस्ट, बट शी एंड्स अप नॉट गेटिंग द पोजिशन. एक होता है ना, औरतों को मौका नहीं मिलता है बैक इन द डेज. ओ यू नो यू आर क्वालिफाइड बट यू ओवर क्वालिफाइड, वी कांट गिव यू एनी जॉब. सो वो क्या करती है, वो ना खाना बनाने की बहुत कोशिश करती है और शी लव्स कुकिंग, बट शी कुक्स with the knowledge of chemistry. So she ends up cracking a cooking show which is called Lessons in Chemistry. So everything that she does, it's so measured to the core and she explains. It's, I think I have not seen such unique show in a long time. So that is a must, I think, watch. हिंदी में मुझे लकी भास्कर काफ़ी अच्छा लगा, दुलकर सलमान का. आई थिंक इट वॉज वेरी वेल कैप्चर्ड. लाइक जैसे शूट किया ना, आई थिंक आई वुड ऑल्सो लव टू वॉच मोर फिल्म्स, बी अ पार्ट ऑफ सच फिल्म्स. बंगाली में आपने मुझे बोला तो ओपुर पांचाली, इट्स सत्यजीत रेज, यू नो लाइक इट्स अ फ्रेंचाइज. तो उसमें ट्रिलॉजी है, ऐसा है. हाँ, ये तो आई थिंक आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी अ बंगाली बिकॉज आई फील वहाँ पे इतना ज़्यादा वो घुस जाते हैं ना फिल्म मेकिंग में. वो सोचते ही नहीं है वो कमर्शियली क्या करेगी फिल्म, क्या होगा. जान लगा के दे विल डू द फिल्म. सो आई थिंक ओपुर पांचाली फॉर श्योर. Also, एक है, because I told you I have mixed. It's an Italian film. It's called Parthenope. So it's called The Girl from Naples. Naples, south of Italy में एक जगह है. मुझे लगा मैं ऐसा कुछ, whenever I watch something ना, मुझे लगता है I want to be this because I like relatable films. Basically the story is also of a girl जो कि आती है बहुत रईस फैमिली से, but she doesn't connect there. But वो ना अजीब ही कुछ करती रहती है. Like she ends up doing something, she has a mind of her own. It's a fantasy. It's a very beautiful film. I think everybody should watch. It's dark humor पे based है. So फिलहाल यही है. ऑल राइट. इसमें से बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो मैंने नहीं देखी हैं. डेफिनेटली मैं देखने वाली हूँ एक एक करके ये सभी फिल्में. थैंक यू सो मच, आप लोग आए, आपने हमें अपना समय दिया और इतने बढ़िया बढ़िया फिल्में, इतने बढ़िया बढ़िया शोज़ हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इतने बढ़िया किरदार निभाने के लिए शुक्रिया. आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं. और अगर आपके पास भी कोई फिल्म रिकमेंडेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. थैंक यू.